आसिफ साहब फरमाने लगे कि तानसेन का गाना किससे गवाइएगा, तो मैंने कहा इस दौर का, इस जमाने का जो तानसेन है वही गाए तो बेहतर है। कौन है वो? आसिफ साहब सिगरेट यूँ पीते थे और उसका ऐश गुल यूँ झाड़ते थे, ये स्टाइल था उनका। कौन है वो? मैंने कहा बड़े गुलाम अली खान साहब, लेकिन वो फिल्मों में गाते नहीं है। तो कहने आप वक्त लीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने वक्त लिया, आसिफ साहब मेरे साथ गए, बड़े गुलाम अली खान साहब को मैंने आदाब किया। वो कहने कैसे बेटा, कैसे तशरीफ लाए, क्या है? मैंने कहा हुजूर एक फिल्म बन रही है मुग़ल आज़म, और ये ऐसी फिल्म है कि दोबारा नहीं बनेगी, और आपके शान के शाया है, आप इसमें हमारे साथ अगर कोऑपरेट करें, हमारा साथ दें। एक गाना है तानसेन का, हम आवाज़ आपकी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपसे गवाना चाहते हैं, तो आप अगर ये मेहरबानी फरमाएं। कहने साहब मैं फिल्मों में तो गाता नहीं हूँ, कोई जलसा हो, संगीत सम्मेलन हो, उसके लिए ले चलिए, मैं गाऊंगा। तो आसिफ साहब ने फौरन सिगरेट का कश लेते हुए चुटकी बजाई, खान साहब गाना आप ही गाएंगे। तो बड़े गुलाम अली खान साहब ने बड़े एक झुंझला के मुझे देखा, फिर उनको देखा, फिर मुझसे कह दिए कौन साहब हैं, ये किसको ले आए आप साथ में? मैंने कहा साहब ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है इसके। अब साहब कोई भी हो, लेकिन मैं जब कह रहा हूँ कि मैं नहीं गाऊंगा तो जबरदस्ती ये कह रहे हैं आप ही गाएंगे। फिर आसिफ साहब ने गाना आप ही गाएंगे, कीमत आपकी, उसमें दूसरा लफ्ज नहीं कहूंगा, मगर गाना आप ही गाएंगे। फिर खान साहब ने इधर उधर देखा, मैं उससे कहने इधर बाहर आइए, बालकनी में ले गए मुझे। कहने मैं कुछ ऐसी बात कह दूं इससे कि भाग जाए। मैंने कहा हुजूर मेरे ही नुकसान होगा। कहने आपका नुकसान क्यों होगा? मैंने कहा मुझे जो इज्जत मिलेगी आपके गाने से, तो उससे मैं महरूम रह जाऊंगा, आप क्या कहेंगे? तो कहने लगे मैं कीमत इतनी मांगूंगा कि भाग जाएगा। मैंने कहा वो हक आपको हासिल है, आप ये कह सकते हैं। आए खान साहब फिर रूम में जहाँ आसिफ साहब बैठे थे। अच्छा साहब मैं गाना गाऊंगा, 25,000 लूंगा एक गाने